तो गाइज आपको तो पता ही है एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ कोई भी बैंकिंग एग्जाम हो उसका लेवल बढ़ रहा है प्री का मेंस का। तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रीलिम्स में भी आपको अरिथमेटिक पे कैसलेट दे सकता है। ठीक है, जैसे ये आपको जो कैसलेट है ये आपका प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो हर क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना। मैं हमेशा कहता हूँ परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन पे कैसलेट देगा आपको, बहुत सारी टीचर बैंकिंग वेबसाइट भी बोलती है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कैसलेट जो है आपको अरिथमेटिक टॉपिक पे भी दे सकते हैं, प्रॉफिट लॉस एसआई सीआई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी पे दे सकते हैं, बोर्ड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क बहुत फेवरेट टॉपिक है बैंक का। ठीक है, एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ का, तो हर चीज के लिए रेडी रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ अरिथमेटिक बेस कैसलेट। ठीक है, और ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं है मेंस के लिए तो है ही, लेकिन ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इस तरह का कैसलेट भी आपको एसबीआई पीओ 2026 के प्रीलिम्स एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसको बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको मजा आने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देयर आर थ्री पीपुल ए बी सी बॉट द सेम आर्टिकल एट डिफरेंट प्राइस। तो मेरा तीन लोग है, ए है बी है सी है, वो क्या करता है एक आर्टिकल खरीदता है, मतलब कॉस्ट प्राइस उसका होता है, वो आर्टिकल खरीदता है ए बी सी। अब कह रहा है ए बाउट एन आर्टिकल एट रुपीज वाई। ए जो है कितने में खरीदा है, उसको कॉस्ट प्राइस वाई रुपी का भरा है, एंड बी बॉट द सेम आर्टिकल एट 50% मोर कॉस्ट देन दैट ऑफ ए। मतलब 3/2 जितना ए का है, तो इसको कॉस्ट प्राइस 3/2 पड़ता है, इतना रुपीज पड़ा, इसको लिख लेते हैं। एंड सी बॉट द सेम आर्टिकल एट 100% अबव कॉस्ट एंड दैट ऑफ ए। मतलब ए को वाई पर रहा है तो उससे 100% ज्यादा कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो सी का भी कॉस्ट प्राइस पता चल गया इन द टर्म ऑफ वाई। अब कह रहा है द D% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द आर्टिकल बाई ए। अब ए जो है डिस्काउंट कितना देता है उस पर, D%, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ऑल्सो ही गेट्स प्रॉफिट ऑफ ₹40। ए को प्रॉफिट कितना मिल रहा है, ₹40 का मिल रहा है, तो इसको लिख लेते हैं। एंड ए मार्क अब द आर्टिकल ₹100 अबव द कॉस्ट प्राइस। मतलब मार्क प्राइस क्या है भाई ए के लिए, जितना उसका कॉस्ट प्राइस है उससे ₹100 ज्यादा मार्क करता है, तो इसको लिख लेते हैं। तो गाइज देखो, इसको बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा। देखो इसमें क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बॉट by B is 5 टाइम द डिस्काउंट गिवन बाय A ऑन द आर्टिकल। तो A का डिस्काउंट D% है ना, तो इसका जो है B का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है भाई, 5 टाइम जितना डिस्काउंट है। ठीक है, तो जब डिस्काउंट का वैल्यू निकलेगा तो हम उसको निकाल लेंगे। तो गाइज देखो यहाँ पे मेरा मार्क प्राइस ये है, ठीक है, प्रॉफिट 40 है। तो देखो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है ए के लिए, ए के लिए जो है कॉस्ट प्राइस कितना है, वाई रुपीज है, और प्रॉफिट 40 है, तो सेलिंग प्राइस ए जो आर्टिकल ए के लिए कितना हो जाएगा, ए जो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, y+40 हो जाएगा ना। अब देखो इसमें डिस्काउंट कह रहा है D% है, तो डिस्काउंट क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर लेते हैं, y+100 है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस है y-40। देख रहे हो y से y चला गया, डिस्काउंट मेरा कितना हो गया, 60 हो गया। तो गाइस डिस्काउंट हमको पता चल गया कितना है, 60 है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी का जो कॉस्ट प्राइस है कितना है भाई, कह रहा था ना क्वेश्चन में बी का जो कॉस्ट प्राइस है ये 5 टाइम जितना डिस्काउंट मिलता है ए का। तो ए का तो डिस्काउंट 60 है, तो ये कितना हो जाएगा आपको, 5 × 60 300 हो जाएगा। मतलब बी का हमको कॉस्ट प्राइस तो पहले ही पता है 3/2y है, मतलब 3/2y जो है ये मेरा 300 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकाल लेते हैं, y का वैल्यू कितना आ गया, 200 आ गया। अब y का वैल्यू जैसे ही 200 आया तो हमको पता चल गया ना कॉस्ट प्राइस ए का कितना है, 200 है, इसका कितना है, 300 है, इसका कितना है, 400 है। देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप चलने पे हम लोग को कॉस्ट प्राइस पता चल गया ए बी सी का कितना है। अब जो है परसेंटेज डिस्काउंट जो है कितना हो जाएगा, डिस्काउंट आपका 60 है और मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस जो आर्टिकल ए का है ये 300 हो जाएगा ना, 300 हो जाएगा। तो इंटू 100 जो है यही हो जाएगा ना परसेंटेज डिस्काउंट, तो ये कितना हो जाएगा आपको, 20%। मतलब स्टार्ट में जो ए का डिस्काउंट था D% का वो कितना हो जाएगा, 20% होगा। ठीक है, तो इसी तरह हमको डी का वैल्यू पता चल गया कितना है, 20 है। ठीक है, और वाई का वैल्यू कितना पता चल गया, 200 है, इसको लिख लेते हैं। तो गाइज देखो क्वेश्चन था थोड़ा मतलब प्रीलिम्स लेवल का ही था, उतना हार्ड नहीं था मेंस का, लेकिन प्री में इस तरह के कैसलेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज पे भी हो, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पे भी कैसलेट आ सकता है, और थोड़ा मतलब मॉडरेट लेवल रहेगा, इजी टू मॉडरेट, उतना हार्ड नहीं रहेगा। तो इस क्वेश्चन को इजीली जैसे मैंने अप्रोच स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बना लिया, एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो तीन लोग हैं मेरा एबीसी, वो एक आर्टिकल खरीदता है कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है,
अब जो है हमको दिया है ए का प्राइस वाई है और बी का 50% ज्यादा है और सी का 100% ज्यादा है, तो ए बी सी का वाई के टर्म में लिख लिए, ठीक है। अब कहता है ए पे जो है डिस्काउंट D% है, प्रॉफिट 40 है और मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 100 रुपया ज्यादा है, तो उससे हम लोग क्या किए, सेलिंग प्राइस निकाल लिए, उससे फिर डिस्काउंट निकाल लिए तो 60 आ गया। अब कह रहा है बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 टाइम है जितना उसका डिस्काउंट है ए का, यानी 300 हो गया। अब 3/2 वाई को 300 के बराबर कर दिए तो वाई का वैल्यू 200 आ गया। एबीसी का इससे कॉस्ट प्राइस पता चल गया और परसेंटेज डिस्काउंट भी पता चल गया, ए को स्टार्ट में कितना डिस्काउंट दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चल के हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे अरिथमेटिक बेस कैलकुलेट में। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में वो देख लेते हैं। तो गाइस पहला क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। तो जो ए में डी का परसेंट का डिस्काउंट दिया था हम लोग 20 निकाल चुके हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ए विल बी द आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो वाई का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला था, 200 निकाल लिया था, इसमें क्या हो जाएगा, ₹200। ए विल बी द आंसर। तो देख रहे हो क्वेश्चन बेसिकली तुरंत बन जाता है, बस मेन काम क्या होता है हमारा, डाटा कलेक्ट करना, जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके बाद तो क्वेश्चन आपको कुछ ही सेकेंड में सॉल्व हो जाते हैं। तो अब आते हैं इस अरिथमेटिक बेस कैलकुलेट के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है इफ ए इन्वेस्टेड 40 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट ही रिसीव्ड फ्रॉम द आर्टिकल इन ए स्कीम। अब देखो ए को जो प्रॉफिट था कितना था, स्टार्ट में 40 रुपीज था ना। ए का जो प्रॉफिट था वो तो स्टार्ट में क्वेश्चन में ही दिया था, 40 रुपीज था। देखो 40 रुपीज है ना। अब क्या कहता है कि ए इन्वेस्टेड 40 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट ही रिसीव फ्रॉम द आर्टिकल। तो ए कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है भाई, इन्वेस्टमेंट जो है इसका कितना है, 40 टाइम्स ऑफ 40 यानी 1600 रुपया हो जाएगा। 1600 रुपया को ये क्या करता है, इन्वेस्ट करता है किस स्कीम में, विच ऑफर ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 15% फॉर 15 ईयर, मतलब 15% सिंपल इंटरेस्ट 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट इन्वेस्ट 1600 है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 है, टाइम 5 ईयर है, तो कितना इजीली निकल गया। 16×5 = 80 और 15×80 1200 रुपया हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ई विल बी द आंसर। तो गाइज अगर आपको प्रीलिम्स एग्जाम में अगर ये डीआई दे भी दे अरिथमेटिक बेस तो क्या दिक्कत है, क्वेश्चन देख रहे हो कितना इजीली बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट ये अच्छा ही है। अगर आपको लंबा चौड़ा रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज का इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ दे, इससे अच्छा छोटा पैराग्राफ में अरिथमेटिक कैलकुलेट दे दे, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस पे हो या सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे हो, तो ये अच्छी बात है, वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। या टाइम एंड वर्क पे हो या मिक्सर एलिगेशन पे भी हो सकता है, ठीक है, टाइम एंड वर्क पे हो, मिक्सर एलिगेशन पे हो सकता है, ठीक है। या आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस पे भी हो सकता है, किसी भी अरिथमेटिक टॉपिक पे कैलकुलेट पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, डाटा फटाफट कलेक्ट कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन कुछ ही सेकंड में आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बचे हुए क्वेश्चन इस अरिथमेटिक बेस कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस पे जो है उसके बचे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलो इस प्रॉफिट एंड लॉस के कैलकुलेट के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है इफ सी मार्क द आर्टिकल 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। सी जो है 30% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो सी का जो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था भाई, 400 रुपया था ना। तो जो सी के लिए था कॉस्ट प्राइस कितना था आर्टिकल का, 400 रुपया था। अब कह रहा है इसको 30% मार्कअप किया जाता है, तो मार्कअप 30% है यानी कितना, 120 ऐड कर देंगे इसमें। तो 120 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 520 रुपया हो जाएगा, ये मार्क प्राइस हो गया। अब डिस्काउंट उस पर 49 रुपया का है, डिस्काउंट कितना है, 49 रुपीज का है। तो मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, यानी कितना हो जाएगा ये 471 रुपया हो जाएगा ना। मार्क प्राइस और डिस्काउंट का डिफरेंस ले लेंगे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज हाउ मच मोर बाय लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ सी। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए कितना है भाई, ये तो सेलिंग प्राइस सी का हो गया। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए देखो आपने ऊपर में कैलकुलेट किया है ना, y+40 है और y का वैल्यू 200 है, तो 240 है। सेलिंग प्राइस ऑफ ए कितना है, 240 है, 240 रुपया है। तो कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ ए हाउ मच मोर और लेस, कितना कम या ज्यादा है सेलिंग प्राइस सी से, तो कम है। कितना कम है भाई, दोनों का डिफरेंस कितना है, 231 है, मतलब 231 रुपीज लेस है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, डी विल बी द आंसर। तो देख रहे हो क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, बेसिकली थोड़ा क्या है, कंसेप्ट का टेस्ट हो रहा है। आपको क्या है, घुमा फिरा के पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ये है, मार्कअप कर दिया गया, डिस्काउंट इतना है। तो अगर आपके कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस डिस्काउंट सेलिंग प्राइस का कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत मजे में बन जाएगा, ठीक है। तो इसके जो और बचे हुए क्वेश्चन है उसको भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं।
तो अब गाइस प्रॉफिट एंड लॉस के कैसलेट के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और ये बहुत खूबसूरत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको इतना मजा आएगा कि बता नहीं सकता हूँ। इस क्वेश्चन को बनाना देखना, कंसेप्ट का कितना खूबसूरती होता है। देखो इस क्वेश्चन को, इसमें कह रहा है बी गेट्स द प्रॉफिट डबल देन दैट ऑफ सी ऑन द आर्टिकल दे बाउट। अब जो है बी को कितना प्रॉफिट मिल रहा है भाई, जितना सी को मिलता है उसका डबल मिल रहा है, तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, आगे यानी मतलब प्रॉफिट ऑफ सी और बी का रेशियो कितना हो जाएगा आपको, 1:2 होगा। इसको लिख लेते हैं यहाँ। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, नाउ सी एंड बी गेट इनटू ए पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग देयर प्रॉफिट्स दैट दे गेट फ्रॉम द आर्टिकल दे बाउट। अब जो तो गाइस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सी और बी पार्टनरशिप में आता है। ठीक है, बाई इन्वेस्टिंग देयर प्रॉफिट दे गेट फ्रॉम द आर्टिकल। अब ये कितना इन्वेस्ट करता है, जितना उसको प्रॉफिट मिलता है। तो प्रॉफिट तो हमको पता है ना, चलो इसको मान लेते हैं वाई है, तो ये 2y है। मतलब ये वाई इन्वेस्ट कर रहा है और ये जो है बी कितना कर रहा है, 2y कर रहा है। अपने प्रॉफिट को इन्वेस्ट करता है सी और बी किसी बिजनेस में। कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है ये भी दिया है। सी जो है एक्स मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, और जो आपका बी है वो 12 मंथ के लिए कर रहा है। तो सी एंड बी है तो रेस्पेक्टिवली देखना, उल्टा मत कर देना। बहुत बच्चे बी एंड सी कर देंगे, जो क्वेश्चन में बोल रहा है वही करना है। तो बी 12 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, एंड रिसीव्ड ए प्रॉफिट शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:6। तो इसमें जो इसका प्रॉफिट का रेशियो है वो दिया गया है कितना मेरा भाई, 1:6 है। अब देखो कॉन्सेप्ट की खूबसूरती, पार्टनरशिप में प्रॉफिट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट, और जितना टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है यही होता है ना। तो प्रॉफिट का रेशियो सी और बी का कितना है, दिया हुआ है मेरा 1:6। तो ये क्या हो जाएगा, सी का प्रॉफिट, वाई इन्वेस्ट कर रहा है एक्स मंथ के लिए, और बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2y इन्वेस्ट कर रहा है 12 महीने के लिए। ठीक है, तो ये जो है मल्टीप्लीकेशन है, तो कंफ्यूज मत होना। इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे, x लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो है y से y कैंसिल हो गया, 6 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब जो है मेरा x कितना आ गया, एक्स जो है 4 मंथ आ गया। ठीक है, तो हमको यही पूछ रहा था ना एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा भाई, डी 4 मंथ विल बी द आंसर। तो गाइज देखो इसमें पार्टनरशिप का भी कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस का था। इसीलिए मैं कहता हूँ एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं ना खूबसूरत होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं। तो मेरा यही मतलब था, जो इस क्वेश्चन में कंसेप्ट को मिक्स करके पूछा गया, रियल एग्जाम में भी आपको यही पूछे जाएंगे। तो अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनरशिप के कंसेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन को इजीली बना लोगे। ठीक है, तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट डीआई में। ये डीआई बहुत मजेदार है, आपको मजा आने वाला है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा मॉडरेट लेवल, थोड़ा हाई लेवल डीआई करा रहा हूँ, जिससे एसबीआई पीओ प्री के जो डीआई है आपको इजी लगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप इजी लेवल सॉल्व करके जाओगे, हार्ड लेवल आ जाएगा तो वो दिक्कत की बात है। लेकिन अगर थोड़ा हाई लेवल सॉल्व करके जाएगा, थोड़ा उससे कम लेवल आएगा, तो आपको मजा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप डीआई को फास्ट सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं। इस डीआई में तो आपको दिख रहा है बार ग्राफ है और टेबुलर ग्राफ है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो आपको रियल एसबीआई पीओ प्रीलिम्स, आईपीएस पीओ प्रीलिम्स में भी इसी तरह के कॉम्बिनेशन वाला डीआई आजकल पूछा जाता है। तो इसमें कह रहा है रीड द फॉलोइंग बार ग्राफ के टेबल केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन। द बार ग्राफ shows the total type A and type B quantity in kg of ore extraction by two company X and Y in 4 different year। मतलब दो कंपनी है आपका, कंपनी X कंपनी Y। ये ब्लू वाला जो है कंपनी X का है और ये वाला ऑरेंज वाला Y का है। ठीक है, अब ये क्या दिया गया है, ओर एक्सट्रैक्शन। ओर एक्सट्रैक्शन मतलब होता है, जैसे होता है ना खनिज तत्व को हम लोग धरती से निकालते हैं, उसी को बोलते हैं ओर एक्सट्रैक्शन। तो उसमें दो तरह का ओर है, टाइप ए और टाइप बी। तो ये जो आपको बार ग्राफ में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है टोटल कितना ए और बी का जो है टोटल कितना ओर एक्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, और टेबल में क्या दिया गया है, इट गिव द परसेंटेज ऑफ ए टाइप ओर एक्सट्रैक्शन बाय कंपनी एक्स। अब जो है इसमें 2012 13 14 15 में ए टाइप का कितना ओर एक्सट्रैक्शन हुआ एक्स के द्वारा, ये दिया गया है। और क्या दिया गया है, एंड द क्वांटिटी ऑफ बी टाइप ओर एक्सट्रैक्शन बाय कंपनी वाई इन दिस ईयर। और बी टाइप का जो और कितना एक्सट्रैक्ट किया है कंपनी वाई, ये आपको केजी में दिया गया। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये केजी में दिया गया है और ये वाला परसेंटेज में दिया गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच क्या होना चाहिए, जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा आपको जल्दी से दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमको एक तरफ क्या लिख लेना है भाई, ईयर लिख लेना है फटाफट, 2012 2013 2014 2015, 4 साल ही है ना। और क्या लिख लेना है हमको, टोटल और कितना एक्सट्रैक्ट हुआ। अब टोटल में भी दो तरह का है, ए है बी है, वो कितना हुआ। ठीक है, उसको लिख लेना है। ठीक है, अब क्या है, और ये जो है दो तरह का कंपनी है वो भी लिखना है, पहले कंपनी एक्स के लिए फिर कंपनी वाई के लिए। ठीक है, इसमें भी टोटल और कितना, देखो इसमें बी का पहले है तो बी पहले लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बी का दिया गया है केजी में, तो ए इधर लिख लेते हैं। अब फटाफट डाटा देखो कितना है मेरा भाई, कंपनी एक्स का ब्लू वाला है, देखो 2012 में कितना है इसका, 150 है। ठीक है, 2013 में कितना है भाई, 200 100 से
50 से 3 ऊपर 180 है। 2014 में कितना है? 350 है। 2015 में कितना है? 250 से 1 कम है, यानी कितना हो जाएगा? 240 है, ठीक है। इसी तरह जो वाई का देख लो कितना है भाई टोटल। वाई का देखो ऑरेंज वाला कितना है? 100 से 10 कम है, यानी 90 है। और 2013 में कितना है भाई? 200 से 1 ऊपर 210 है। और 2014 में कितना है? 120 है, ठीक है। इसी तरह फटाफट डाटा कलेक्ट कर लो। 2015 में कितना है? 150 के 1 ऊपर 160 है। अब हमको ये पता चल गया कि टोटल ओर कितना एक्सट्रैक्ट हुआ। अब उसमें ए और बी टाइप का कितना है? दो तरह का ओर है ना, एक ए टाइप का ओर है, बी टाइप का ओर है, ठीक है। और कंपनी भी दो है, एक्स है, वाई है। तो अब कंपनी एक्स में देखते हैं। तो गाइस इसमें क्या दिया गया आपको कि ए टाइप का दिया है परसेंटेज, तो बी टाइप का कितना हो जाएगा? तो गाइस ए और बी का कितना हो जाएगा रेशियो? देखो एक्स टाइप का आपको दिया गया है, तो वाई टाइप का पता चल जाएगा ना। तो गाइस ए टाइप बी टाइप कितना हो जाएगा? 40% ए है तो 60% बी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपको? 2:3 हो जाएगा, ठीक है। ये 1:1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको? 3:2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो आपको डायरेक्ट केजी में दिया गया, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन करेंगे। देखो ए में जो है मेरा टोटल 150 है और 2:3 रेशियो है, यानी 30 5 30 का चल रहा है, यानी 60 और 90 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 1:1 है तो सिंपल है, ये तो 90-90 हो जाएगा, ठीक है। अब 2014 में 3:2 है, 570 का है, तो 70 कितना हो जाएगा? 210 और 140 हो जाएगा, ठीक है। और 2015 में 3:1 है, तो 460, यानी 180 और 60 हो जाएगा, ए एन बी का टाइप, ठीक है। अब वाई में आते हैं, तो देखो इसमें जो है आपको बी टाइप का केजी दिया गया है, 30 केजी है, तो ये तो हम लोग फटाफट लिख लेते हैं, 30, 135, 75 और 90, तो ये तो सिंपल है। बचा हुआ ए हो जाएगा 60, फिर आपको 65, 5 75 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, और ये 70 हो जाएगा। तो इस तरीके से डाटा कलेक्ट करते हैं हम लोगों ने। क्या किया? चारों साल का एक्स वाई कंपनी का टोटल ओर कितना है, उसमें ए एंड बी ओर कितना है, वो निकाल लिया। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइस हमारा डाटा कलेक्ट हो गया है। 2012, 13, 14, 15 में एक्स वाई कंपनी का टोटल ओर कितना है, उसमें ए एंड बी कितना है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें कह रहा है टोटल क्वांटिटी ऑफ ए टाइप ओर एक्सट्रैक्शन बाय वाई इन 2014 एंड 12 टुगेदर। तो ये देखो ए टाइप का ओर एक्सट्रैक्शन वाई का जो है 2014 में और 2014 में और 2012 में, तो 2012 में 60 है, टोटल कितना है? 105 है। कह रहा है ये कितना परसेंटेज है ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ बी टाइप और एक्सट्रैक्शन बाय एक्स इन 2014 एंड 15। एक्स का 2014 और 2015 में बी टाइप, तो 200। ये कह रहा है कितना परसेंट है भाई, तो ये कितना हो जाएगा आपको? इतना परसेंट हो जाएगा, यानी 2 पचे 10, 52.5% हो जाएगा। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? सी विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है टोटल क्वांटिटी ऑफ ए टाइप और एक्सट्रैक्शन बाय वाई इन 2017। एक नया साल 2017 का दिया इन्फॉर्मेशन। कह रहा है टोटल क्वांटिटी ए टाइप और एक्सट्रैक्शन बाय वाई, वाई का इन्फॉर्मेशन कह रहा है ए टाइप का। ए टाइप का और एक्सट्रैक्शन कितना है भाई? 66 2/3, यानी 200/3, यानी कितना हो जाएगा? ये 200/3% है, तो यानी 1/100 हो गया, यानी 2/3 हो गया। 2/3 मोर है, 2/3 मोर है मतलब 5/3 टाइम है। दैट इन 2012, मतलब ए टाइप का वाई का 2012 में कितना है भाई? 60 है ना, देखो 60, तो इसको 60 से कर दो तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो मतलब 2017 में कितना है? 100 है, लिख लेते हैं यहाँ पे। टोटल क्वांटिटी ऑफ बी टाइप और एक्सट्रैक्शन बाय वाई इन 2017, हाफ ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ ए टाइप और एक्सट्रैक्शन बाय एक्स इन 2015। अब टोटल क्वांटिटी ऑफ बी, अब बी का कितना क्वांटिटी है भाई? बी का क्वांटिटी वाई का ही, ये जो बी का क्वांटिटी ये वाला बोल रहा है कितना है भाई? टोटल हाफ ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ ए टाइप और एक्सट्रैक्शन बाय एक्स इन 2015। तो एक्स का 2015 में देखो, ये 2015 है और ये एक्स का है। ए टाइप कितना है? 180 है ना, तो 180 का हाफ कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो मतलब ये मेरा 90 है, इसको लिख लेते हैं। देन फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ ओर एक्सट्रैक्शन बाय वाई इन 2017। तो टोटल क्वांटिटी वाई का 2017 में ओर एक्सट्रैक्शन कितना है भाई? टोटल 190 है ना, 190 है। कह रहा है ये जो है हाउ मच मोर और लेस देन द टोटल क्वांटिटी ऑफ ओर एक्सट्रैक्शन बाय एक्स इन 2012। तो जो है आपका एक्स 2012 में कितना कर रहा है और एक्सट्रैक्शन भाई? टोटल 150 कर रहा है ना, तो 190 में से 150 किया 40 केजी होगा, ई विल बी द आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत क्या है ना, बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक कर देंगे, क्योंकि इतना ज्यादा मतलब डाटा है इसमें कि डाटा को मतलब गलती करना सिलेक्शन हो सकता है।
जैसे आपको एक्स वाला बोल रहा है ए वाला बोल निकालने के लिए, मतलब एक्स कंपनी है ए टाइप और है, तो आप क्या करोगे, वाई कंपनी में ए वाले को लिख सकते हो। अगर बोलेगा वाई में बी का है तो आप एक्स में ए का लिख सकते हो। मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है, इसीलिए जो है ना, डाटा को अच्छे ध्यान से देख के क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में हम लोग चांसेस रहते हैं कि मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत बच्चों से होता है मिस्टेक कि डाटा को वो गलत लिख लेते हैं कैलकुलेशन करते वक्त, और इस तरह के क्वेश्चन में तो बहुत कंफ्यूजिंग है। तो थोड़ा ध्यान से करना, थोड़ा धीरे से करना। मैं हर क्वेश्चन में बोलता हूँ स्पीड तो जरूरी है, लेकिन स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी जरूरी है। ये दोनों का बैलेंस ही हमको सक्सेस दिलाता है प्रीलिम एग्जाम में, ठीक है। अगर मान लो स्पीड बहुत ज्यादा कर दिए, एक्यूरेसी घट जाए, तो वो भी सही नहीं है। स्पीड बहुत कम है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, तो वो भी सही नहीं है। हाँ, स्पीड भी सही है, एक्यूरेसी भी सही है, ये कम्बिनेशन हमको चाहिए होता है प्रीलिम्स एग्जाम में, ठीक है। तो मेक श्योर थोड़ा इसका ध्यान रखना। तो अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, देखते हैं। बी टाइप ओर एक्सट्रैक्शन बाय कंपनी एक्स इन 2013। अब बी टाइप का जो है ओर एक्सट्रैक्शन एक्स जो करता है 2013, तो कितना कर रहा है, 90 कर रहा है, ठीक है। एंड 2011 टुगेदर, तो 2011 तो हमको दिया गया नहीं है, 2011 यहाँ लिख लेते हैं। तो बी टाइप ओर एक्सट्रैक्शन जो है कितना है, 90, और 2011 का तो हमको पता नहीं है। इसका रेशियो कितना है, 18:13 है। तो ये कितना हो गया, 5, यानी ये 65 हो जाएगा। आपको ये कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। कह रहा है इफ द ए टाइप और एक्सट्रैक्शन बाय कंपनी एक्स इन 2015। अब 2015 में जो कंपनी एक्स का, 2015 में देखो कंपनी एक्स का जो है ए टाइप का और एक्सट्रैक्शन कितना है, 180 है। अब ये 180 कह रहा है कितना है, 20% ज्यादा है, यानी 6/5 है, 20% मोर देन दैट इन 2011। तो 2011 में कंपनी एक्स ए का कितना है भाई, 2000 एक्स का वो जो है, ये कितना, ये तो एक्चुअली निकालना है, तो ये 30 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको 150 हो जाएगा। तो मतलब ये टोटल 2215 हो गया, इसको लिख लेते हैं। तो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ ओर एक्सट्रैक्शन बाय कंपनी एक्स इन 2011। तो टोटल ओर तो 2215 है, टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ ओर एक्सट्रैक्शन बाय कंपनी वाई इन 2014। तो वाई 2014 में टोटल कितना कर रहा है भाई, 120 कर रहा है। तो इसका रेशियो चाहिए, तो 43:24 हो जाएगा। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, डी विल बी द आंसर। तो गाइस इसके जितने क्वेश्चन आप कर रहे होगे थोड़ा मॉडरेट लेवल है, ठीक है। तो थोड़ा ज्यादा लेवल मैं हमेशा कहता हूँ करके जाओ, रियल एग्जाम में जो आपके डीआई के क्वेश्चन थोड़ा इजी लगेंगे, ठीक है। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है द एवरेज ऑफ ए टाइप और एक्सट्रैक्शन बाय कंपनी एक्स इन 12, 13 एंड 17। 2017 नया साल फिर से है, तो 12, 13, 17 में एवरेज कितना है, 73 है ए टाइप का कंपनी एक्स। तो ए टाइप एक्स कंपनी इधर है और ए टाइप इधर है, ठीक है। अब 12, 13, 17 देखो, 12, 13 और 17 का तो हमको निकालना है, यानी 150, और जो क्वेश्चन मार्क है कितना है, 3 3 9 3 7 21, 219 है। मतलब ये क्वेश्चन मार्क कितना हो गया आपको, 69। तो ये 69 हो गया। कह रहा है टोटल क्वांटिटी ऑफ ओर एक्सट्रैक्शन बाय कंपनी एक्स इन 2017। एक्स का जो 2017 में टोटल ओर है वो कितना है भाई, टोटल कितना है एक्स का 2017 में, ये है आपको 1.5 टाइम, 3/2 टाइम ऑफ द दैट ऑफ कंपनी वाई इन 2015। तो वाई 2015 में कितना है भाई, टोटल 160 है। तो ये कितना हो जाएगा, 80 से चला गया, यानी 240 है। तो यानी ये 240 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 171 हो जाएगा ना, 171 हो जाएगा बी वाला। अब क्या कह रहा है, फाइंड द बी टाइप और एक्सट्रैक्शन बाई कंपनी एक्स इन 2017। तो कंपनी एक्स का 2017 में कितना है, बी टाइप 171 है, तो क्या हो जाएगा, ए 171 केजी विल बी द आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखते हैं। कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल बी टाइप और एक्सट्रैक्शन बाय कंपनी एक्स इन 13 एंड 15। तो 13 एंड 15 में जो कंपनी एक्स का जो है बी टाइप का, 13 में देखो कितना है, ये है, और 15 में ये 150 हो जाएगा, ठीक है। इसका चाहिए डिफरेंस एंड सम ऑफ द ए टाइप और एक्सट्रैक्शन बाय कंपनी एक्स इन 2012। एक्स 2012 में ए टाइप कितना है भाई, एक्स 2012 में ए टाइप कितना है, 60 है, ठीक है, 60, और कितना है प्लस ए टाइप और एक्सट्रैक्शन बाय कंपनी वाई इन 2014। तो वाई 2014, वाई इधर है, 2014 में ए टाइप। तो ध्यान से देखना भाई, ए टाइप क्या है, 45 है। तो बहुत बच्चे मिस्टेक करेंगे इसी में, क्योंकि वो उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजिंग डाटा है। इसीलिए इस क्वेश्चन को बनाने का मेरा मकसद है कि आप देखो डाटा को कैसे ध्यान से, मतलब क्वेश्चन में यूज करेंगे, मतलब इधर उधर डाटा ना हो जाए कि इसका डाटा उसका डाटा मतलब मिक्स हो जाए। तो ध्यान से देखना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो सकता है बहुत बच्चों को, ठीक है। और खासकर रियल एग्जाम में जब थोड़ा प्रेशर रहेगा, टाइम का प्रेशर रहेगा, ठीक है। तो ये हमको डिफरेंस पूछ रहा है, कितना हो जाएगा, 150 माइनस 105, यानी कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा मेरा, बी 45 केजी विल बी द आंसर।
तो गाइस इस डीआई का जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है? तो मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। होपफुली आप इसको बना लोगे। थोड़ा मॉडरेट लेवल है, लेकिन वही है, मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपका अप्रोच सही है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो हर क्वेश्चन को आप फास्ट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? अगर आपके लिए डिफिकल्ट है तो और स्टूडेंट के लिए भी डिफिकल्ट होगा। तो जितना टाइम लगे लगे, लेकिन इतना भी ज्यादा टाइम मत लगाना। देखना स्पीड भी होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी करना, ठीक है? क्योंकि इसमें देखो बहुत डाटा दिया गया है, तो डाटा मिक्स मत करना जब आप कैलकुलेट करना। तो इस क्वेश्चन को अगर आप फास्ट बना लेते हो, मतलब रियल एग्जाम में भी इससे तो थोड़ा इजी क्वेश्चन रहेगा, उसको तो आप बिल्कुल बना लोगे। तो गाइज आज मैंने जो भी आपको दो डीआई कराया, पहला वाला अरिथमेटिक कैसलेट का था, तो हो सकता है प्रीलिम्स में इस बार प्रॉफिट एंड लॉस का कैसलेट दे सकता है, एसआईसीआई, प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड वर्क, ठीक है? तो हो इसीलिए मैं कहता हूँ हर तरह के डीआई कैसलेट को प्रैक्टिस करके जाओ। और दूसरा डीआई आपका जो बहुत फेमस एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ प्रीलिम्स में आता ही है, बार ग्राफ और टेबलर ग्राफ का कॉम्बिनेशन वाला था, ठीक है? तो इस तरह के डीआई आने के बहुत हायर प्रोबेबिलिटी है, तो इसको आप प्रैक्टिस करो। और मॉडरेट लेवल था, थोड़ा कैलकुलेशन भी था, थोड़ा घुमा फिरा के ट्विस्ट करके क्वेश्चन भी दिया गया था। तो मैंने आपको सिखाया डाटा को फास्ट कैसे कलेक्ट करते हैं और कैसे मतलब क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप फास्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो गाइज इससे आपको हेल्प मिलेगी। जो आपका एग्जाम में डीआई होगा, दो डीआई का सेट, पांच पांच क्वेश्चन, वो सारे 10 के 10 क्वेश्चन आप फास्ट टाइम में सॉल्व कर लोगे, ठीक है? तो गाइज इस तरह की वीडियो आते रहेगी। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। जितने अपने फ्रेंड है उसके साथ शेयर करो जो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स देने वाले हैं इस बार 2026 में, आईपीएस पीओ या और भी बैंकिंग एग्जामिनेशन, ठीक है? और मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे, ठीक है? और इस वीडियो को थोड़ा प्यार देना, मोहब्बत देना, ठीक है? ये आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सो मेक श्योर टू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड जो भी कंपिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।